Hello everyone, my name is Richa Singh. I welcome you all to this channel and welcome to the series Constitutional Developments in India. आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अभी तक हम ब्रिटिश इंडिया के अंदर जितने भी एक्ट्स लॉज पास हुए हैं हम उनकी बात कर रहे थे। बिकॉज वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज for the first time put forward by the Swaraj Party in 1934 in the Ranchi session, and this idea was put forward by a very famous personality M.N. Roy in 1934. 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडल्ट फ्रेंचाइज बेस पे इलेक्ट की जाएगी। लेकिन बाद में हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनती है लेकिन वहाँ पर एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले 1935 के एक्ट में हम देख चुके हैं कि वोट देने के अधिकार को बहुत लिमिटेड रखा गया है। टैक्स, एजुकेशन और बाकी अदर क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे ही लोग दे सकते थे वोट। तो यही चीज़ कंटिन्यू रखी गई, एडल्ट फ्रेंचाइज को लागू नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, इसे इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया गया अगस्त ऑफर में, जो अगस्त ऑफर आया था 1940 में। 1942 में ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य हैं क्रिप्स, वो क्रिप्स लेके आते हैं क्रिप्स मिशन। अब ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स प्लान है, ये आता है 1942 में, लेकिन इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग्स को कुछ चीज़ें, कुछ बातें इसकी पसंद नहीं आ रही थी। क्योंकि मुस्लिम लीग की अपनी एक अलग डिमांड थी, वो चाहते थे कि कंट्री का दो हिस्सों में पार्टीशन हो जाए, इंडिया और पाकिस्तान में दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, दो सेपरेट कंट्रीज़ बने। ये डिमांड रखी गई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं ये मिशन जो क्रिप्स मिशन है वो फेल हो गया। लेकिन फिर बहुत सारी डिमांड्स को मद्देनज़र रखते हुए, मुस्लिम लीग्स की कुछ डिमांड्स को देखते हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कुछ डिमांड्स को देखते हुए फिर से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसने एक नया मिशन भेजा, वो था कैबिनेट मिशन प्लान। फाइनली ये मिशन प्लान आता है और मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो जाती है। फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसके बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको याद रखना है एक सेमी नॉमिनेटेड एंड सेमी इलेक्टेड बॉडी है। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो एक खाका तैयार किया था, जो पेश किया था किस तरीके का होगा, उसमें उन्होंने बताया कि टोटल आपकी लगभग 389 सीट्स होंगी, जिसमें 296 सीट्स जो होंगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया जो थी उसकी होंगी, और बाकी की बची सीट्स होंगी वो प्रिंसली स्टेट्स की होंगी। अब ये जो सीट्स हैं 296, इसमें मुस्लिम लीग्स भी थी, इसमें आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी सीट्स थी और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फीचर की, तो इसमें जब इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीट, 208 सीट्स, 73 सीट्स पे रही मुस्लिम लीग और बाकी की 15 सीट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो खड़े थे वो जीत कर आए। फाइनली इलेक्टेड एंड जो प्रिंसली स्टेट्स में से जो कैंडिडेट्स आए वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे, जो नॉमिनेट किए थे प्रिंसली स्टेट्स के जो भी हेड हुआ करते थे उन्होंने। तो फाइनली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो आ चुकी थी बन के। इसमें टोटल जो मेंबर्स थे वो 289 थे, कुछ आईएनसी के थे, कुछ मुस्लिम लीग के थे, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। और आपको ये याद रखना है कि ये प्योरली आपकी इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, इसमें कुछ इलेक्टेड थे, कुछ नॉमिनेटेड थे, एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ नहीं हुआ था पहली चीज़, और पर 10 लाख एक सीट जो है वो अलॉट की गई थी ब्रिटिश जो भी इंडिया थी, जो प्रोविंसेस थी उनकी, उस पर ये एक फार्मूला लगाया था कि हर 10 लाख पॉपुलेशन पे एक सीट रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ फीचर थे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। मेन चीज़ें हमने बात कर ली हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब बन गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई, इसने टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन काम किया। पहली मीटिंग जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। सबसे पहले इसमें टेम्परेरी प्रेसिडेंट को नियुक्त किया गया, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे ओल्डेस्ट मेंबर थे, इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। फिर फाइनली 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को फाइनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वही रेजोल्यूशन है जो आप अपने
कॉन्स्टिट्यूशन में एज प्रियम्बल के रूप में देखते हैं। प्रियम्बल इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जो पेश किया गया था इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि इंडिया जो है वो फ्री हो रहा है, हमारे जो भी अब एक्ट्स पास होंगे वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट्स का उसमें कोई भी अधिकार नहीं रहेगा, हमारे अपने इंडिपेंडेंट एक्ट्स रहेंगे, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बताई गई। आपको याद रखना है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 महिलाएं भी थी, ठीक है। महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन हमें इसमें देखने को मिलता है। बहुत बड़े लेवल पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। एक चीज़ और याद रखनी है, इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट था, यानी कि मुस्लिम, सिख्स और जनरल, 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया था। मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ने इलेक्ट किया था, सिख्स को सिख्स ने इलेक्ट किया था, और जनरल में बाकी सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, मतलब कि उन्होंने वोटिंग की थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें टोटल 11 सेशंस हुए। फाइनली ऑन 26 नवंबर 1949 में ये काम पूरा हुआ और उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट इनैक्ट किया गया। आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई नहीं हुए थे, वो इनैक्ट नहीं हुए थे। कुछ प्रोविजंस जो थे वो फोर्स में आए थे। सारे के सारे प्रोविजंस 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आए, यानी कि पूरी कंट्री में लागू हुए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ डेट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। टोटल 11 सेशंस हुए थे। टोटल इसका टाइम पीरियड रहा है 2 साल 11 महीने 18 दिन। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रोविजंस जो हैं ये कंट्री में लागू हुए हैं। इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट अडॉप्ट किया गया। एंड उसके बाद 1950 26 जनवरी को पूरी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कंट्री में लागू हो गया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। मुस्लिम लीग्स ने पार्टिसिपेट किया, फिर नहीं किया, उनका एजिटेशन भी साथ साथ चलता रहा। पहले प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन 2-3 मीटिंग्स होने के बाद प्रिंसली स्टेट्स का पार्टिसिपेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।